नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत। सीएम धामी ने बुलाई है बैठक में तमाम अधिकारी शामिल होंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। पंजीकरण और यातायात व्यवस्था पर मंथन किया जाना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में अधिकारी शामिल होंगे और इस दौरान वेडिंग डेस्टिनेशन यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी और चारधाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की जानी है। तो तमाम अधिकारियों को तलब किया गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर चर्चा की जानी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंजीकरण और यातायात व्यवस्था पर मंथन किया जाना है। सीएम धामी ने बैठक बुलाई है, इसके कई मायने। बैठक में अधिकारी भी शामिल होंगे। तो डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर चर्चा की जाएगी। और चारधाम, देखिए, चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ दुरुस्त की जाएं, इस पर भी विचार मंथन किया जाएगा। तो सीएम धामी ने बैठक बुलाई है। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे, क्या कुछ पॉलिसी होगी, उस पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। पंजीकरण और यातायात व्यवस्था पर मंथन किया जाना है। सीएम धामी ने बैठक बुलाई है और बैठक में तमाम अधिकारी भी शामिल होंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अनुज अवस्थी लगातार बने हुए हैं। अनुज, ये बैठक किन मायनों में बेहद खास मानी जा रही है? कहा जा रहा है कि चारधाम की तैयारियों की समीक्षा भी होगी और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर मंथन किया जाएगा, कोई पॉलिसी तैयार की जा रही है। किस तरह की ये मीटिंग है, क्या कुछ खास होगा इसमें? बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे से वापस लौटे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की बातचीत करी थी। तो उत्तराखंड सबसे बड़ा हब बन सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के। ये बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हर्षिल आए हुए थे, तब उन्होंने बात कही इस बात को लेकर के कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेट के जो घराने हैं, वो अपनी जो मीटिंग्स करते हैं वो उत्तराखंड आकर के कर सकते हैं। उनको खुली हवा मिल सकती है, साफ स्वच्छ वातावरण मिल सकता है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था और उसी की तर्ज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में बैठक करेंगे, जिसमें तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ चारधाम यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि चारधाम यात्रा 2 मई से शुरुआत है। चारधाम यात्रा की कपाट खुल रहे हैं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। तो उसी की तर्ज पे चारधाम यात्रा में किस प्रकार से तैयारी, क्योंकि पिछली बार से इस बार दुगने लोग आने वाले हैं। पिछली बार करीब लाखों के लोग उत्तराखंड आए हुए थे, देश नहीं विदेश तक के लोग आए थे। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ था दीपिका, लेकिन इस बार वो गलती दोबारा ना हो। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, चाहे वो पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, चाहे वो हेली रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, तमाम जो चीजें हैं वो सरकार अभी से चाहती है कि चीजें पूरी हो जाए। ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट चीजें हैं वो अभी से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और बैठक भी ले रहे हैं। बैठक के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की अगर हम बात करें, दोनों ही चीजें, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, कॉर्पोरेट्स की जो कंपनियां हैं, अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान लीवर की जो एमडी है, वो उन्होंने हरिद्वार आकर के और ऋषिकेश आकर के यहाँ पे अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग करी। साथ ही साथ जो बजाज ऑटो है, हीरो के जो एमडी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद
उत्तराखंड आकर के यहाँ पे अपनी कॉर्पोरेट्स की मीटिंग करी। तो इस तरीके के जो हब उत्तराखंड बन रहा है, तो चाहे वो मीटिंग्स को लेकर के हो, चाहे वो खुशनुमा माहौल को लेकर के हो, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के हो, जो भारत के बाहर वेडिंग करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि आप उत्तराखंड आकर के डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। फिल्म को लेकर के फिल्म जिस तरीके से शूटिंग होती है, तो फ्री जोन रखा गया है कि आप यहाँ पे उत्तराखंड आकर के शूटिंग कर सकते हैं। कई ऐसे डेस्टिनेशन, हर्षिल है, जखोल गांव है, इसके अलावा अगर बात करें चोपता है, औली है, इनका आप खूबसूरती का मजा भी ले सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे आप शूटिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। जी देखिए, हम सक्रियता जो है धामी की हमेशा से देखते हैं और देखिए इसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी करी है। और यदि हम पहले भी जिक्र कई मर्तबा कर चुके हैं अनुज कि तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं उनसे अलग, उनसे इतर उत्तराखंड जो है चहुमुखी तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। चाहे वो नेशनल गेम्स को करवाना हो, सुचारू तरीके चलवाना हो, या फिर अन्य आयोजन है। अब देखिए साहसिक ट्रैक का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है उत्तराखंड। और जाहिर सी बात है इसकी ये तमाम चीजें और सुनिश्चित हो सके, धामी इसको लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध है। अच्छा, चुनौतियां यहाँ पर बहुत सी भी होती हैं, क्योंकि भौगोलिक संरचना ही कुछ ऐसी है उत्तराखंड की कि चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना भी एक बड़ी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम धामी को इसके लिए योजना भी तैयार करनी होगी, क्योंकि कभी मौसम पलट जाता है, करवट बदल लेता है, तो तमाम चीजें जो कभी कभी फेवरेबल नहीं होती हैं। बिल्कुल दीपिका, सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड के अनुकूल नहीं है। बहुत सी जगह है, जैसे आप चारधाम यात्रा रूट पे जाते हैं तो वहां पे जब बारिश के मौसम में जो है लैंडस्लाइड होने के बड़े खतरे होते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, आपदा प्रबंधन टीम लगातार तैयारी कर रही है इस बार। और इस बार आपदा प्रबंधन टीम पहले से ही तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी मार्च का ही महीना है और मार्च के महीने में ही आपदा प्रबंधन टीम तैयारी कर रही है, क्योंकि मई में कपाट खुलने हैं, उससे पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। रोडों को लेकर के हो, पीडब्ल्यूडी विभाग है, रोडों को लेकर के हो। हालांकि चूंकि अगर आप बात करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग की, तो बहुत सी ऐसी उत्तराखंड में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप बड़े आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पे थोड़ी सी कमजोर हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ ज्यादा असर नहीं करती हैं। अगर आप चोपता जाते हैं तो वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ ज्यादा असर नहीं करती हैं। अगर आप ऋषिकेश के आसपास की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप जाते हैं, अगर आप श्रीनगर के आसपास जाते हैं, अगर आप रुद्रप्रयाग के आसपास जाते हैं, अगर आप देवप्रयाग के आसपास जाते हैं, अगर आप उत्तरकाशी बेल्ट पे अगर आप जाते हैं, नरेंद्र नगर आप जाते हैं, प्रताप नगर आप जाते हैं, टिहरी में अगर आप जाते हैं, तो इन जगहों पे अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो आपका जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी और साथ ही साथ जो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करा रहे हैं वो भी आपका बढ़िया रहेगा और उत्तराखंड का वो माहौल भी आपको मिलेगा। अगर आप नैनीताल वाली बेल्ट पे जाना चाहते हैं तो अल्मोड़ा सबसे अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग है, आप अल्मोड़ा जा सकते हैं, जागेश्वर धाम जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नैनीताल रूट के अगर आप जाते हैं तो नैनीताल या हल्द्वानी आपको बढ़िया जगह मिले, तो इन जगहों पे आप डेस्टिनेशन वेडिंग करा सकते हैं और उत्तराखंड का जो स्वच्छ और शुद्ध वातावरण है उसका भी मजा ले सकते हैं, नेचर का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री बैठक भी करेंगे, उसमें संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, देहरादून से ही बड़ी खबर है जिसमें चारधाम की तमाम तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। आपदा प्रबंधन अप्रैल से फिर से शुरू होगी चारधाम यात्रा। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर आपदा प्रबंधन का ये फोकस रहने वाला है। तो 4 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। किसी तरह से कोई जनहानि ना हो सके, तमाम जो खामियां हैं, लूप होल्स हैं, उन पर काम किया जा रहा है। तो साथ ही संभावित किसी भी प्राकृतिक या सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत बचाव के दौरान जन सुरक्षा के लिए बेहतर काम किया जाए और इसको प्राथमिकता दी जा रही है। आपदा प्रबंधन में सभी उपकरणों को बेहतर कर दिया गया है, जबकि कंट्रोल रूम में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आगामी यात्रा सीजन और मॉनसून सत्र को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया गया है। उसी को लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं। प्राकृतिक दुर्घटना हो या फिर संभावित क्षेत्रों का अध्ययन हो रहा है। आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरीके से 24 घंटे बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया गया है। हमारा फोकस राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को एडवांस करना है।
हमारा 7 सदस्यों का एक दल कर्नाटका और उड़ीसा में भ्रमण पर गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम अन्य राज्यों से बेहतर है। हम उसको अपने राज्य में लागू करेंगे ताकि जनहानि होने से बचाई जा सके। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जो जनपद हमारे अधिक संवेदनशील हैं, उनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें कि आपदा के पर्याप्त समय पहले हमको जानकारी मिल सके, ताकि लोगों को हम किसी प्रकार की हानि से बचा सकें या हानि को कम कर सकें। इसी के क्रम में एक हमारा दल कर्नाटक और उड़ीसा के भ्रमण पे गया है, 7 सदस्यीय दल। वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, उनको स्टडी करके आएंगे। उसके बाद अपने राज्य में जो हमें चेंजेस करने हैं, जो परिवर्तन कस्टमाइज करते हुए उन सिस्टम को अपने राज्य में कैसे हम एडॉप्ट करें कि हमारे यहाँ भी अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम एडवांस कर सकें। इधर हरिद्वार के ज्वालापुर में पटाखा विस्फोट घर में बनाया जा रहा था पटाखा, तो हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। फॉरेंसिक टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में बड़ा हादसा हुआ। घर में शादियों में जलाने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गिरला और ज्वालापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, जरा तफसील से बताइए कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ। मकान में विस्फोट हुआ है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था अवैध तरीके से। देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी स्थित एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि पटाखा विस्फोट इतना भयंकर था कि जो मकान था उसके भी चिथड़े उड़ गए। यानी जो बनाने वाला पटाखे बनाने वाला युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद यहाँ जो फोरेंसिक टीम थी और एसपीसीटी भी स्थानीय के साथ पहुंचे और मौका मुआयना कर रहे हैं। हालांकि हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था। इसके बाद यहाँ फोरेंसिक टीम लोग तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है। कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्य प्रणाली पर भी सवाल है, क्योंकि जो आबादी क्षेत्र है वहां पर आखिर अवैध तरीके से पटाखा कौन बना रहा था। सवाल यही उठता है संजय कि रिहायशी एरिया में इस तरह के पटाखे बनाने का काम चल रहा है, क्या वहाँ की जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, इस बात की भनक नहीं थी उनको? देखिए, बीते दिनों हमने देखा है कि दीपावली के आसपास इस तरह के दावे किए जाते हैं। फायर यानी जो दमकल विभाग की टीमें हैं वो जगह जगह जाकर छापेमारी करती है और यह भी दावा करती है कि आबादी क्षेत्र में इस तरह का कार्य नहीं होता है। और तस्वीरों में जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये आबादी क्षेत्र है और आबादी क्षेत्र में किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर जाँच चल रही है और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कब से हो रही थी, या हाल ही में हुई, या बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा था जिसकी भनक नहीं लग पा रही थी? देखिए, जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि गुप्त तरीके से व्यक्ति पटाखे बनाता था। अगर आज हादसा नहीं होता यानी एक विस्फोट ना होता तो आसपास के लोगों को आज भी पता नहीं लगता। और हालत इतनी गंभीर है कि जो युवक है उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। और तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर मौका मुआयना कर रही है और जिस तरह से पटाखा बनाने के जो उपकरण थे वो भी यहाँ से बरामद हुए हैं और आगे की कार्रवाई जाँच के बाद की जाएगी। अच्छा संजय, इस घर में कौन कौन रहता था? क्या एक परिवार रहता था या आदमी अकेला रहता था, किराए पे रहता था, खुद का मकान था? क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बंद मकान था और उस बंद मकान में सिर्फ पटाखा बनाने वाले ही कार्य करते थे, लेकिन अन्य लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है। जो व्यक्ति पटाखा बना रहा था उसको गंभीर चोटें आई है, क्योंकि वो उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है और डॉक्टर की जो टीम है उसे बचाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा आखिर ये पटाखा बनाने का कार्य कब से कर रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो फिलहाल देखिए तस्वीरें भी आपके होश उड़ा देंगी। घर के परखच्चे उड़ चुके हैं। चलिए देहरादून से ही बड़ी खबर होगी, जहां पे राजभवन में वसंतोत्सव का समापन हुआ। 3 दिनों तक चला वसंतोत्सव में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। तो राज्यपाल ने विजेताओं को सम्मानित किया। IIT रुड़की में जीती चली वैजयंती ट्रॉफी। तो आपको बता दें, IIT रुड़की ने जीती चल वैजयंती ट्रॉफी को लोगों ने इस उत्सव का आनंद लिया। राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हुआ। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य, अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। वसंतोत्सव 2025 में इस साल की चल वैजयंती यानी कि रनिंग ट्रॉफी IIT रुड़की को मिली। इस पहले कुछ सालों से ये ट्रॉफी ONGC को हासिल थी। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है। चलिए आज उत्तराखंड जाएंगे प्रभारी दुष्यंत गौतम। मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है फेरबदल। उत्तराखंड में नेताओं के साथ में बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल की चर्चाओं के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय ने बताया कि प्रदेश प्रभारी आज ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की में 3 बैठकें करेंगे। इधर देहरादून से बड़ी खबर है। UPCL का बड़ा कदम है। रियल टाइम प्रणाली की हो स्थापना और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी संभव। तो 215 संस्थानों के RTDS का काम जारी होगा। 162 संस्थानों के RTDS का काम पूरा किया जाएगा। तो उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति और अधिक प्रभावी हो, आधुनिक बनाने की दिशा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में रियल टाइम डेटा एक्विजिशंस सिस्टम्स RTDS प्रणाली की स्थापना तेजी से है। इसमें उप संस्थानों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी। RDSS योजना के तहत प्रदेश भर में 215 उप संस्थानों पर RTDS प्रणाली की स्थापना की जा रही है। इसमें से 162 उप संस्थानों में ये काम पूरा किया जा चुकेगा। ये प्रणाली उन उप संस्थानों पर लागू की जा रही है 25,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। अब तक स्थानों पर RTDS प्रणाली लागू हो चुकी है। उसमें से प्रमुख रूप से रानी पोखरी, जौलीग्रांट, नपोट, पंतनगर, गैरसैंण, योप्ता, ऊखीमठ, अस्कोट, अगस्त्यमुनि, रोशनाबाद, लालतपड़ और सेलाकुई, चिपलघाट, रायवाला और चौकी सैंण में शामिल है। जयपुर में IIFA अवार्ड का आयोजन किया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने समा बांध दिया है। सिंगर जुबिन नौटियाल ने रचा है इतिहास। देखिए, जुबिन नौटियाल देवभूमि का नाम रोशन कर रहे हैं। जुबिन नौटियाल ने दूसरी बार IIFA अवार्ड हासिल किया। IIFA अवार्ड जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकारों, संगीतकारों ने समा बांधा। वहीं अवार्ड नाइट में लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल ने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। ये उनके करियर का दूसरा IIFA अवार्ड है, जिससे उनके गायकी के सफर को 4 चांद लगा दिए। हल्द्वानी से बड़ी खबर। मैच देख रहे युवक पर फायरिंग की वारदात सामने आई। देखिए, युवक के सिर पर गोली लगी। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। हल्द्वानी में देर रात हड़कंप तब मचा जब क्रिकेट मैच देख रहे युवक पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। युवक के सिर में गोली लगी है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। घायल युवक हनी प्रजापति गाड़ी रिपेयरिंग का काम करता है। घटना हल्द्वानी जजी कोर्ट के बाहर हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस दौरान
गोलियां चलने लगी। फायरिंग करने वाला युवक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है जिसमें कि एक हनी प्रजापति नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो अभी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में भर्ती है। और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है, जो फरार है। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, ये अचानक सडन प्रोवोकेशन में कोई घटना हुई है और इस तरह की घटनाएं में इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है। और लेकिन इसके बाद जो तुरंत एक्शन हुआ है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और घायल को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो फरार है उसके लिए दबिश दी जा रही है। इधर रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर लगा सट्टा और पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी के मकान में छापा मारा है। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मौके से लैपटॉप, नोटपैड, आईपैड बरामद हुआ। रुड़की में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सट्टा लगा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को एक मुखबिर ने दी। इसके बाद पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारा। यहाँ पर लाखों का सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, साथ ही लैपटॉप, नोटपैड, आईपैड और 10 मोबाइल फोन इस बाबत बरामद किए। लक्सर से बड़ी खबर है। शराफत खान के घर मारपीट हुई। घर में घुसकर पत्नी और बेटियों को पीटा गया। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। निरोजपुर गांव निवासी शराफत खान का गांव के कुछ लोगों से विवाद था। इसी के चलते विपक्ष ने कई लोगों ने उसके घर पर घुसकर उसकी पत्नी और 3 बेटियों के साथ मारपीट की। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में इलाज कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया। लेकिन शराफत के परिवारों का कहना कि पुलिस अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि पुलिस की कार्रवाई धीमी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।